व्हाट लास्ट 5 मिनट्स? अभी तो मेरे को पूरी एमआर फिल करनी है यार, मैं क्या करूं? जल्दी जल्दी करते हैं, अभी तो मेरे 5-10 क्वेश्चंस भी बाकी हैं। फोकस, जितना हो गया पहले टिक करते हैं। इसका ए, इसका बी, अरे बी नहीं, ए लगा दिया मैंने। जल्दी जल्दी सी बी। नंबर्स 1 मिनट और रुक जाओ, 1 मिनट और रुक जाओ, कुछ सवालों में प्लीज टिक करने दो, प्लीज ना, प्लीज मत खींचो। फर्स्ट का आएगा ए, सेकंड का आएगा बी, थर्ड का आएगा 1 मिनट बी, 89th का आएगा सी। क्या आधा घंटा बाकी है? मेरा तो आधा पेपर भी बाकी है। चलो केमिस्ट्री का सेक्शन ए पूरा हो गया, पहले इसको जल्दी से टिक कर लेते हैं, बाद में पता चला हमारी शीट को फिल करने का टाइम ही ना बचे। इसका क्या लिया था, इसका क्या था, इसका क्या था, इसका क्या था। चलो बी सेक्शन सॉल्व करते हैं पहले। लुक्स गुड। अगर आप भी नीट का एग्जाम दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जो हमें ओएमआर शीट एग्जाम में फिल करनी है, व्हाट विल बी द बेस्ट वे टू फिल इट, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें ओएमआर फिल करते वक्त बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकती है, और कई बार जो जवाब आते हैं उनका भी हम इवेंचुअली गलत ओएमआर शीट फिल करके आ जाते हैं और अपने बहुत कीमती नंबर लूज कर देते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंसाइटफुल साबित होगी। एक रिक्वेस्ट है, इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं अनुभा गौर, आपकी टीचर हियर एट अनुभा एनाटम्स, आ गई हूँ फिर से आपकी मदद करने। तो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा कि मैंने 3 तरीके के स्टूडेंट्स आपको दर्शाए। बारी बारी से उनके बारे में बात करते हैं कि व्हाट विल बी द बेस्ट मेथड और कौन सा स्टूडेंट आपको बनना है। टाइप 1 स्टूडेंट ने क्या किया, उसने कोशिश की कि पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट किया जाए और लास्ट में ओएमआर शीट फिल की जाए। इवेंचुअली मैं ये भी बोलूंगी कि हर एक इंसान का अपना तरीका होता है, कोई तरीका पूरी तरीके से गलत नहीं होता, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। एक टीचर का यही फर्ज होता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें बता पाए और अपना बेहतर ओपिनियन बता पाए अपने एक्सपीरियंस से। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो टाइप 1 स्टूडेंट ने जो कोशिश की गलत नहीं थी, बट उसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, ये कि कई बार ऐसे होता है कि कुछ सवाल मुश्किल आ जाते हैं जिसपे आप अटक जाते हो, और उससे क्या हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आप कवर ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपका पेपर भी छूट गया, और जो आपने सवाल ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिए थे वो आप ओएमआर शीट में फिल ही नहीं कर पाए, या हड़बड़ी के चक्कर में उनको गलत फिल कर दिया। और लास्ट में ये भी हो सकता है टीचर के साथ छीना झपटी, 1-2 मिनट और दे दो ना प्लीज, ये फिल करने दो ना प्लीज। तो आई वुड स्टिल से अपने आप को बिल्कुल रिफ्रेन करो ये करने से कि हम आखिर में छोड़ देते हैं, लास्ट के 20 मिनट हम रखेंगे ओएमआर शीट को फिल करने के लिए। ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है। तो टाइप 1 स्टूडेंट आपको नहीं बनना, ठीक है। टाइप 2 स्टूडेंट पे आते हैं, जिसने क्या किया, हाँ भाई मेरा एक सवाल सॉल्व हुआ, मैंने उसको फिल कर लिया ओएमआर में, 2, 3 इस तरीके से उसने हर एक सवाल को सॉल्व किया और अपना गोला भर लिया। अब अगेन गलत नहीं है, बट फिर भी मुझे क्या लगता है कि जब आप एक एक गोले को ऐसे फिल करोगे एक एक सवाल के साथ, तो इट कुड बी अ रियली टाइम टेकिंग प्रोसेस, और आखिर में क्या होगा कि आपके पास समय नहीं बचेगा कि आपके सवाल भी बच सकते हैं और आपकी ओएमआर शीट तो फिल करनी बची गई है ना। तो हो सकता है आपका पेपर टाइम पे पूरा ना हो सकता है कि आप मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस जो आप देखते ही सॉल्व कर लेते थे वो टाइम की कमी से छूट जाए, और आपके जितने अच्छे नंबर बन सकते थे आपके उसी में से 40-50 नंबर कम हो जाए। एंड मार्क माई वर्ड्स, एक सवाल भी आपका नीट का जो एग्जाम है वो एकदम से आपका रिजल्ट बदल देगा, आपका सिलेक्शन होगा भी नहीं भी, वो एक सवाल पे भी डिपेंड कर सकता है। तो मैं फिर भी यही सजेशन दूंगी, पर्सनल ओपिनियन, कि इसको भी आप अवॉइड करिए कि हर एक सवाल के साथ आप मार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइप 3 स्टूडेंट पे बढ़ते हैं। मेरा मानना ये है कि एक बहुत अच्छी अप्रोच है, ये है कि आप सेक्शन वाइज जाइए, सब्जेक्ट वाइज जाइए। आपने पहले अपना कोई भी सब्जेक्ट उठाया, जैसे आपने इस बच्चे को देखा इसने केमिस्ट्री उठाया, दैट कुड बी बायो आल्सो, है ना। वैसे इसी तरीके से आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। बायो में अलग से आपके लिए बना होता है बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। तो आपने सपोज केमिस्ट्री सेक्शन चुना है, आप केमिस्ट्री सेक्शन में आपको पता है ए सेक्शन और बी सेक्शन आता है, आपने ए सेक्शन अटेम्प्ट किया पहले और उसके साथ साथ ए सेक्शन खत्म हुआ, ओएमआर फिल की, बी सेक्शन खत्म हुआ, ओएमआर फिल की, तो आप सवालों को जो रिजेक्ट करना है वो भी कर पाएंगे और आप अपने एक सेक्शन टाइम रहते कर भी पाएंगे। इसमें एक एडिशनल टिप देती हूं कि आप सेक्शन वाइज तो अटेम्प्ट करिए, लेकिन मान लीजिए आपने ए सेक्शन पूरा किया, फिर भी ओएमआर शीट में गलती तो नहीं हो जाए मेरे से फिल करते वक्त, उससे कैसे बचना है। जैसे मान लीजिए आप सवाल नंबर 70 पे हैं, तो आप उस सवाल पे हल्का सा ओएमआर में डॉट लगा दीजिए कि ये वाला जवाब होने वाला है। सवाल 71 पे आए कि हाँ भाई इसका जवाब सी है, हल्का सा डॉट लगा दो। इससे फायदा क्या होगा, जब आपने एक सेक्शन पूरा कर लिया और आप ओएमआर फिल करते गए तो जल्दी जल्दी भर पाएंगे।
ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम गलती से हमने सी पे लगा दिया बट आंसर बी होना था, तो अब क्या करें? तो मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर है ह्यूमंस हम लोग चेक नहीं करते हैं, कंप्यूटराइज तरीके से चेक होता है। रिस्पॉन्स ऐड कर दिए जाते हैं कि किसका क्या जवाब होगा, आपकी जो ओएमआर शीट है वो स्कैन होती है और इसी तरीके से सही रिस्पॉन्स है वो चेक हो जाता है। और कंप्यूटराइज तरीके से चेक करने से ये आपको फायदा मिलेगा, छोटे बहुत जो डॉट आ गए ना, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, तो वो उसके अंदर आता ही नहीं है। तो जो आपने गोला ढंग से भरा है ना, वही कंसिडर होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बी भी भर दिया, सी भी भर दिया। ये गलती करेंगे तो फिर वो सवाल ही नहीं माना जाएगा, आपके नंबर उसके कट ही जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज इसको जरूर आप अवॉइड करिएगा। ठीक है, अब गोला भरना कितना है कि मैम हमने ओवरडू कर दिया या ओवरडू नहीं, बहुत ही कम फिल किया, क्या ये सही तरीका है? आई वुड से अगर आपने 90% भी भरा है तो वो आपके रिस्पॉन्स को बिल्कुल मानेगा। बट अगर आप अगेन बोलेंगे कि बस मैम मैंने उसके बीच में ना आधा बस थोड़ा सा फिल कर दिया, दैट इज नॉट द राइट वे। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। वो स्कैन भी तभी होगा जब उसको एक वो बड़ा सा इंक का मार्क दिखाई देगा। 80 to 90% इज स्टिल ओके। ओवरडू में भी थोड़ा बहुत मार्जिन चलेगा, बट ऐसा नहीं कि आपने पूरी शीट को ही एकदम फाड़ने पे वो कर दिया। तो ये सारी जो गलतियां आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। तो आई होप दिस इज द बेस्ट वे। मैं कंक्लूड कर देती हूँ, सेक्शन अटेम्प्ट करिए, छोटा छोटा मार्क लगाते जाइए और फिर उसको जल्दी से ऐसे गोले फिल कर लीजिए। दिस कुड बी द बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू माई सजेशन। अब अपना तरीका आप क्या अपनाने वाले हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी जरूर बताइएगा, अपने सारे दोस्तों को जरूर पास कर दीजिएगा और दिखाइएगा कि हाँ हमें तुम्हारी चिंता है और ये तुम्हारे लिए मैटर करता है। तो प्लीज इसको अपनाइए और ऐसा करके आइए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। चक दे फटे, रॉकेट।